हम एंक्शियसली वेट कर रहे हैं न्यूज़ का। Yep. जी Okay, ji, so first of all, I want to say thanks to strategy team for giving us the chance to present the talent of our team. I don't know either it's a coincidence or what, और मे बी ज़िया साहब के जासूस हेडक्वार्टर में अभी भी हैं। वो जैसे इर्तुगरुल ड्रामा में है ना, सारी गेम जासूस ही ख़राब करते हैं। सो यहाँ भी सीन कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, इर्तुगरुल सब सेट कर देगा और कुर्दोगलू को पकड़ लेगा। तो एक्चुअली TMC team has also prepared a खबरनामा with the name of अमजदनामा। सो अब पेश खिदमत है PTV के खबरनामा के बाद हेडक्वार्टर का शरारत भरा अमजदनामा। इस अमजदनामे में बयान की गई जाने वाली तमाम ख़बरें फ़र्ज़ी हैं और तमाम किरदार ख़याली हैं। अगर किसी को कोई ख़बर दिल पर लगती है तो कोई मसला नहीं, अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ दिल पर ही लगती होती हैं। सो आइए बढ़ते हैं सनसनीखेज़ अमजदनामा की तरफ। ओवर टू यू ज़हरा। Assalamu alaikum. Can everyone hear me? जी प्लीज गो अहेड। Great. अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। 9 बजे के अमजदनामे में खुशामदीद। मेरा इसमें गिरामी है ज़हरा और मेरे साथ हैं हैदर। हम यहाँ तशरीफ लाए हैं ताकि आपको PTCL की ताज़ा खबरों के झोंके दे सकें। सबसे पहले चलते हैं और सुनाते हैं आज की गर्म खबरों की हेडलाइंस। PTCL के इकबाल का डिजिटल ख्वाब बेदारी पड़ा रवायती टीमों पर भारी। इंसान की मशीन से खुशगपियां, चैटबॉट ने मचा दिया हंगामा। छोटा सा चंबा करे काम बड़े बड़े, ऊपर से HRBPs की ख्वाहिशात। कब खत्म होगा ये कंपटीशन और कब आएंगे ये लोग राह रास्त पर। पोर्टल और अब एक नया पोर्टल कॉन्वो के नाम से PTCL पर थोप दिया गया। PTCL मरकजी कमेटी के ऐलान के बाद मची हर तरफ हलचल। कोरोना के वार से बचने वाले रॉकस्टार की कहानी। आला ओहदे और दिल पशौरियां, सर्द मौसम में सवाद के मजे। अवामुन्नास के जन्मदिन के आदादो शुमार और उन पर की गई अनथक मेहनत। बहरान पर बहरान, भर्ती टीम हुई परेशान। दौरे जहालत से PMS की दुकान चलाते हुए नोमान के ख्यालात। PMS के ग्रैंडपा कहलाए जाने वाले नोमान के दिल का दर्द। निकली है मजलूम भर्ती टीम के दिल से ये
सुनी जाए अवाम ऐवान बाला में उनकी इल्तिजा। टीएमसी के निज़ाम शमसी में हुई एक नई दरियाफ्त, मिला एक नायाब सैयारा, जिसे लोग कहें एचआर डिजिटलाइजेशन हमारा। स्किलसॉफ्ट को खैरबाद कहने के बाद इस साल लर्निंग टीम दिखाएगी लिंक्डइन लर्निंग के जलवे। अल फला के जालिमों, बचो, काजी आ रहा है। टीएमसी की छोटी छोटी खुशियां, किसी का आया जन्मदिन और कोई हुआ शादी के बंधन में गिरफ्तार। खबरें अब तफसील के साथ। तफसीलात के मुताबिक अमजद इकबाल, जिन्होंने देखा डिजिटल लर्निंग का ख्वाब, इनका ताल्लुक पीटीसीएल के सूफी डिपार्टमेंट से है। 3 साल पहले देखा गया ख्वाब हुआ पूरा। वाह, डिजिटल लर्निंग देखते ही देखते पूरे पीटीसीएल में आलमी वबाई मर्ज की तरह फैल चुका है और माहिरीन के मुताबिक इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इससे बचने की कोई दवाई या वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई है। माहिरीन का ये भी कहना है कि पीटीसीएल की आवाम को अब इसके साथ जीना और मरना होगा। इस वबा को मद्देनजर रखते हुए अकील लोग जान चुके हैं कि इसकी इम्यूनिटी डेवलप करना ही एक मुफीद तरकीब है। डिजिटल लर्निंग इस हद तक बेकाबू हो चुका है कि इसने बाकी सारी टीमों को बेमानी कर दिया है। बच्चे बच्चे अब इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश पर मजबूर और गामजन है, पर देखना यह है कि ये लहर किस हद तक कामयाब होती है। ओवर टू यू हैदर। इंसान की मशीन के साथ खुशगपियों की कहानी के लिए हम आपको लिए चलते हैं रिक्रूटर शबो के पास। जी शबो। जी, हम रिक्रूटर की कैन एवरीवन हियर मी? जी शबो, आपको सुन पा रहे हैं। जी, हम रिक्रूटर की जिंदगी में तो एक अजाब सा बर्पा हो गया है। हमारी नौकरी के पीछे एक मशीन हाथ धोकर पड़ चुकी है। आम जुबान में इस मशीन को चैटबॉट का नाम दिया जाता है। ये मशीन 24 घंटे में किसी भी वक्त हमारे कैंडिडेट से खुद ही बात कर लेती है और उनके जवाबात खुद ही हमें भेजना शुरू कर देती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अरे हाँ, मैंने सुना है मैम हिना के पास अब 2 डिपार्टमेंट्स हैं। मैम जरा मेरे बारे में कुछ जरूर सोचिएगा। शुक्रिया। शबो, आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। पोर्टल पर पोर्टल, पोर्टल पर पोर्टल, और अब एक नया पोर्टल पीटीसीएल पर थोप दिया गया। ये पीटीसीएल का 71वां पोर्टल होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे रिपोर्टर साद से। ओवर टू यू साद। फेसबुक एट वर्क हुआ महंगा, अब आया एक सस्ता और पायदार पोर्टल कॉन्वो के नाम से। जराये के मुताबिक ये पोर्टल मौजूदा 2 पोर्टल्स वाइब और फेसबुक एट वर्क को सफाई हस्ती से मिटा देगा। आगे आने वाले दिनों में छुट्टी की दरख्वास्त भी इसी पोर्टल के जरिए की जाएगी। कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईमेल का काम भी इस पोर्टल से होगा तमाम, पर देखना ये होगा कि पीटीसीएल में अमजद इकबाल का लगाया हुआ ये पौधा डिजिटल की दुनिया के बाकी पौधों की तरह अवाम में कितनी मकबूलियत हासिल कर पाता है। कैमरामैन एमएस टीम्स के साथ रिपोर्टर साद। बहुत शुक्रिया साद। आगे चलते हैं। छोटा सा चंबा करे काम बड़े बड़े, ऊपर से एचआरबीपीस की ख्वाहिशात। कब खत्म होगा ये कंपटीशन और कब आएंगे ये लोग राह रास्त पे? इस कहानी को जानते हैं अबू बकर से।
आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे चंबे की कहानी जहां पर काम है ज्यादा पर लोग हैं कम। इस चंबे से पिछले 1 से 2 सालों में 2 चिड़ियां उड़ के जा चुकी हैं। अब इस चंबे में बची हैं सिर्फ 2 चिड़ियां और एक चिड़ा। 2 चिड़ियों और एक चिड़े पर मुश्तमिल ये चंबा कोड ऑफ कंडक्ट, वैल्यूज एप्लीकेशन, टैलेंट रिव्यू मीटिंग, बिजनेस एक्सीलेंस और कैपेबिलिटी असेसमेंट जैसे बड़े बड़े काम निपटा चुका है। इसके साथ साथ हम करते हैं पूरी अपने HRBPs की छोटी छोटी मासूमाना ख्वाहिशात। आखिर कब मिलेगी हमें इन डेटा के मसलों से निजात? कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट में रीजन के मसले और कभी रिपोर्टिंग लाइन के एतराज़ात। इससे ज़्यादा लोग तो ABM के पास होते हैं। शायद इसी वजह से आला खिदमात हासिल करने के लिए आला क़यादत को इन पर तरस आ गया और उन्होंने कोविड के इस हालात में भी तीसरी चिड़िया रखने की इजाज़त दे दी। अब देखते हैं कि किस बदकिस्मत चिड़िया की किस्मत फूटेगी और इस चंबे का हिस्सा बनेगी। अब देखते हैं इंक्रीमेंट का प्लान नजर आया या नहीं। जी अनम, हमें तफसील दीजिएगा इस बारे में। EMS मरकजी कमेटी के ऐलान के बाद मची हर तरफ हलचल। रेट्स का ऐलान होते ही कराची ता खैबर अवामुन्नास ने मिले जुले जज्बात का इजहार किया। कुछ अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कहीं सफ़े मातम बिछ गई। ताहम इंक्रीमेंट का चांद देखने के लिए मरकजी कमेटी तश्कील दे दी गई। इजलास की सदारत मुफ्ती अमजद इकबाल खान ने की, पर अफसोस के साथ हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि इंक्रीमेंट का चांद की शहादतें मौसूल नहीं हो पाईं। कमेटी ने ऐलान किया है कि इंक्रीमेंट का चांद अब अगले साल देखा जाएगा। जराए बताते हैं कि ऐलान ऐसे ही रहे तो अगले साल इंक्रीमेंट के साथ साथ बोनस का चांद भी नजर ना आने के इम्कान हैं। जरा रुकिए, सदारत अमजद इकबाल ने क्यों की? कॉम्पनसेशन तो इमरान सरदार के पास है। माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत जिसकी भी हो, इंतजामी लगाम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता है। कैमरामैन PMS टीम के साथ अनम सैफ, PTCL न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना के वार से बचने वाले रॉकस्टार की कहानी आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में सुनाते हैं। कैसे पिंक बॉय ने हिम्मत और जज्बे से कोरोना के खिलाफ जंग जीती। जी मोहसिन, आप प्लीज हमें बताएं, हमारी आवाम जानना चाहती है आपको कोरोना का मर्ज कैसे हुआ और आपने इससे जान कैसे बचाई। जी, एक दिन मुझे पूरे जिस्म में खलबली महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई शादीशुदा इंसान वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। टेस्ट करवाने से पता चला कि मुझ में वाहिद चीज जो पॉजिटिव है वो कोरोना वायरस है। फिर क्या था, मुझे तो नस्ले इंसानियत से ही खारिज कर दिया गया। क्वारंटीन में मैं था, मेरा गिटार और मेरी तन्हाई। इन 2 हफ्तों में मैंने अपने कमरे की दीवारों, पंखे और बाकी सब चीजों से खूब बातें की। अचानक से मैंने ये सोचा कि मैं कहीं पे पागल तो नहीं हो रहा। साइकेट्रिस्ट से राब्ता किया तो उसने कहा कि क्वारंटीन में इन चीजों से बातें करना मामूल है। मसला तब होगा अगर ये चीजें जवाब देती हुई महसूस हों। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि बचो और बाकी लोगों को भी बचाओ। बहुत शुक्रिया पिंडी बॉय आपका। चलते हैं हम अगली खबर की जानिब। आला उदे और दिल पशोरी। हमारे जराये के मुताबिक पिछले साल HR अवाम में से आला उदे पर फाइज चंद अफराद को स्वाद भेजा गया ताकि उनके आपस के रवाबित मजीद बेहतर हो सकें। उनके लिए पुरकशिश होटल, खानों और खेलों का भी एहतमाम किया गया। HR अवाम में से निचली जात वाले लोगों ने आला उदे दौरान की तस्वीरें और वीडियोस हसरत भरी निगाहों से देखी। जब निचली जात वालों की बारी आई तो उन्हें बहलाकर एक ऑफिस की बिल्डिंग में ले जाया गया और वहां सूखे चावलों पर तड़का दिया। हरे रही इम्तियाजी सलूक, कोई नहीं, कभी हम भी आला उदों पर फायज होंगे। खैर, ऊपर वाले जाएंगे तभी ऐसा ख्वाब पूरा होगा तुम्हारा। खैर, अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अवामुन्नास के जन्मदिन के अदादो शुमार और उन पर की गई अनथक मेहनत।
पिछले साल से अब तक एचआर की कैबिनेट में काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं, जिसके बाद ओडी के पास बचा है सिर्फ स्ट्रक्चर, कंपनसेशन और रिवायती ट्रेनिंग। और रिवायती ट्रेनिंग भी अब कोविड के इन हालात में अपनी शिनाख्त खो रही है। लेकिन इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ओडी के कंधों पर हमेशा से रही है वो है अवाम के जन्मदिन की मुबारकबाद। ये एक ऐसा नायाब और उम्दा काम है जिसमें खून और पसीना दोनों शामिल होते हैं। ज़राए के मुताबिक रज़ा सरवर की आंखें परफॉर्मेंस से ज़्यादा इस काम को अपनाने के लिए लगी हुई थीं, पर अफसोस कि क़यादत ने इसमें से उनका साथ ना दिया और ओडी टीम को सराहते हुए ये काम उन्हीं के कंधों पर छोड़ा। इस काम में कोई हफ्ता या इतवार नहीं देखा जाता। सुबह 9 बजे ओडी के चीते और चीतियाँ तैयार बैठे होते हैं इसको पोस्ट करने के लिए। इस अनथक मेहनत और लाजवाल तहकीक पर इन जांबाज सिपाहियों के लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती है। ना सिर्फ ये बल्कि मैं इस हद तक कहूँगा कि इस डिपार्टमेंट को नोबेल इनाम भी देना लाजिम है। ये तो स्ट्रेटजी टीम को भी पीछे छोड़ने लगे हैं। इतनी मेहनत करने से कहीं इनकी तबीयत नासाज ना हो जाए। सुना है कि ये काम कोई मशीन वगैरह भी कर लेती है। ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। क्यों किसी की रोजी रोटी के पीछे पड़े हो तुम? आओ हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। पीएमएस के ग्रैंडपा कहलाए जाने वाले नुमान के दिल का दर्द। नुमान की जिंदगी में आया एक नए तर्ज का इनकलाब। इमरान से जुदाई और अमजद से हुई आशनाई। नुमान को दिखाए गए सुहाने ख्वाब पर एंड पर दिखाई गई हरी झंडी। नुमान को मिला एक बंदा जहां उसके पास थे 10 बंदे। मरता क्या ना करता, डूबती नैया को लगाना था पार। रिक्रूटमेंट और ओएसएम टीम पर किए वार, वहां से उठाए चंद एक शाह सवार और इस तरह लगाई पीएमएस की नैया दरिया पार। हाँ। जी नुमान, आप 10 साल से पीएमएस कर रहे हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? अर्ज किया है वो जो गीत तुमने सुना है मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना है मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं, आप हमें अपने दिल का हाल बताएं कि कैसे बयान करेंगे आप अपने दिल का हाल। कहते हैं जब से पीएमएस ने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से पीएमएस ने मुझे दीवाना बना रखा है। कभी इमरान और कभी रज़ा ने बेगाना बना रखा है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत मेहरबानी नुमान आपकी। चलते हैं अब हम एक एड ब्रेक के लिए। मेहंदी के फंक्शन में माहूम आनम सानम जैस्मीन और आंटी परवीन, ऑफिस के कैबिन में फहीम और कामचोर पियून करीम, हमारे रॉकस्टार उस्मान अदनान और लीड वोकलिस्ट अरसलान, किचन एक्सपर्ट गजल उनकी बेटी कमल और लाउंज में बैठे अकमल, राणा साहब और ड्राइवर वहाब, फोटोग्राफर राबिद सलीम, हमारे यारे मॉडल जबीर, मेकअप आर्टिस्ट भी है यही, गाने फरारी पे सवारी जनाब अंसारी, कॉलेज में करे मनमानी कामी और शानी, क्रिकेट के हैं जांबाज शहबाज और फराज, स्कूल में हमेशा लेट लेकिन है ये फ्रेंड्स ग्रेट, रऊफ लाला और इन सब के साथ साथ मैं भी पहनता हूँ सिर्फ सर्विस शूज, क्योंकि इनके लिए और आपके लिए सर्विस के पास है कुछ खास। पहनता हूँ सिर्फ सर्विस शूज, क्योंकि इनके लिए और आपके लिए सर्विस के पास है कुछ खास। बहरान पे बहरान, भर्ती टीम हुई परेशान। आए देखते हैं रिक्रूटर शकूर के नए बहरान पर नजर। जी शकूर, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शकूर, हमें आपकी आवाज आ रही है। आपको क्या बताऊं, कोरोना का बहरान, भर्ती टीम हुई परेशान।
सुल्तान ने किया भर्ती का फुकदान और सरदारों ने किया रिक्रूटर्स को परेशान। फिर जब सुल्तान ने किया रहम, आईटी ने किया लैपटॉप्स का बहरान। सरदारों ने किया फिर से रिक्रूटर्स को परेशान। फिर क्या हुआ? ओएसएम ने मिलके सोचा ये कैंडिडेट्स को देंगे धोखा, ये उनको देंगे पुराने लैपटॉप्स और करेंगे जिंदगी आसान आसान आसान। पर आईटी बड़ी सयानी थी और ओएसएम की शामत आनी थी। उन्होंने किया पुराने लैपटॉप्स का बहरान और रिक्रूटर्स फिर से परेशान परेशान परेशान। बहुत मेहरबानी शकूर आपकी इस नज़म के लिए। अल्लाह आपको और बाकी के रिक्रूटर्स को इस बहरान से जल्द निजात दे। निकली मासूम से ये दिले मासूम से ये सुनी जाए ऐवाने बाला में मेरी इल्तिजा। आइए सुनते हैं भर्ती टीम के कप्तान के ख्यालात। डिजिटल डिजिटल करती है मैनेजमेंट, डिजिटल पर क्यों मरती है मैनेजमेंट। सबसे पहले किया डिजिटल हमने, चैटबॉट को पीटीसीएल में आम किया हमने। पर अपना कोई नाम नहीं, ना ही इस पर कोई इनाम कोई। कोरोना से पहले भी भर्ती चलती थी, कोरोना के दौरान भी भर्ती चलती है। फर्क सिर्फ इतना है बंदा अब बिल्डिंग में नहीं, MS टीम्स पर आता है। भर्ती है मजाक नहीं, भर्ती को लेना आसान नहीं। भर्ती रुकी तो क्या हुआ, प्रोजेक्ट्स भी तो करते हैं। आम दिनों से ज्यादा आजकल काम करते हैं। तुम क्या जानो हम क्या क्या करते हैं। कभी चौथे फ्लोर पर आकर तो देखो, सुबह शाम हरदम काम करते हैं। फिर भी मैनेजमेंट समझती है इनको कोई काम नहीं, अपडेट दे दे कर थक जाते हैं। फिर भी मैनेजमेंट को आराम नहीं। 6 बंदे लगते हैं तो रजा की कार चलती है। 6 बंदे लगते हैं तो रजा की कार चलती है। जोनल ब्लड प्रेशर के तो क्या कहने, जोनल बीपी के तो क्या कहने। मक्खी भी अगर मारते हैं तो तस्वीर जरूर लगाते हैं। ऑपरेशंस के तो क्या कहने, सर्जिकल स्ट्राइक्स करती है। बेचारे गरीब लोगों की पल में तनख्वाह काट लेती है। भर्ती को तुम समझते हो क्या, भर्ती बड़ी चीज है। चीफ से लेकर AM तक सबको हर दिल अजीज है। आए मिलते हैं हम TMNC के नए मौजी फौजी से और जानते हैं उनके हालात। बहुत शुक्रिया। मेरा हाल हुआ बेहाल, आया था अपनी मौज में मगर अब लगता है करीब हूँ मंजिल मकसूद की आगोश में। हर दस्ते के सिपे सलार का बना निशाना, कभी निदा की कैपेबिलिटी असेसमेंट तो कभी जहरा के डिजिटल ट्रैक्स का अफसाना। ना रहे पीछे हमारे नुमान, गोल की सिंप्लीफिकेशन और चेकिंग को भी पहुंचाना है मिलकर सरे अंजाम। कोई पूछे तो पूछे साद और शहरियार से पूछे, कौन वो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड की दास्तान। मगर इन सब से नहीं है परेशान, क्योंकि मुस्तकबिल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सूरज के तुलू होने का है गालिब इम्कान। स्किलसॉफ्ट को खैर बात कहने के बाद इस साल लर्निंग टीम दिखाएगी लिंडा के जलवे। इस खबर के लिए हम चलते हैं कंटेंट स्पेशलिस्ट रिपोर्टर के पास। जी रिपोर्टर, क्या आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी, अवाम ने पुरजोश हिस्सा लेते हुए स्किलसॉफ्ट को चांद तक पहुंचाया है। इसकी 27,000 कंप्लीशंस पूरी की हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अवाम ने इससे कुछ सीखा भी होगा, ना कि सोते हुए कोर्सेज किए होंगे। अब PTCL की अगली उड़ान मार्स तक है। इसके लिए डिजिटल टीम ने लिंडा की खिदमात हासिल कर ली हैं। लिंडा से खतो खिताबत के बाद ये तय पाया है कि लिंडा अब सिखाएगी कामयाब होने के नित नए तरीके। देखना यह है कि क्या लिंडा में है इतना दम कि समझ सके PTCL की अवाम के गम।
अल-फलाह के जालिमों बचो, काजी आ रहा है। सुनते हैं अपने रिपोर्टर हसन कंटेंट स्पेशलिस्ट से काजी के रिजाइन की अंदरूनी कहानी। जी बहुत शुक्रिया हैदर। ज़राए से पता चला है कि डिजिटल लर्निंग के काजी ज़ुहैब अल-फलाह जा रहा है। जहां डिजिटल लर्निंग टीम यानी ज़हरा और हसन उदास हैं, वहां वो ज़ुहैब के नए सफ़र के लिए दुआ गो भी हैं। ज़राए के मुताबिक मैनेजमेंट ने भरपूर रोकने के बावजूद ज़ुहैब ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखना है कि ज़ुहैब उनकी इस्तलाह करता है या वो ज़ुहैब की इस्तलाह करते हैं। टीएमसी टीम की जानिब से काजी ज़ुहैब के नए सफ़र के लिए भरपूर दुआएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हसन। एक तरफ सुना है कि जाता हुआ इंसान हमेशा सच बोलता है, अगर इसमें कोई हकीकत है तो आइए काजी ज़ुहैब से जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पीटीसीएल के एक एम्प्लॉय काजी ज़ुहैब के घर। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है। जी काजी साहब, तो हम जानना चाहेंगे आपके दिन का स्टार्ट तो यकीनन बहुत खुशगवार होता होगा क्योंकि आप घर से जो काम कर रहे हैं। उठो, 10:30 हो गए सुबह के। हाफ आवर हो गया मैं जगा के गई हूँ। ब्रेकफास्ट भी अभी तक पड़ा हुआ है। अभी ज़ारा की कॉल आ जाएगी। ओए ज़ारा की कॉल, गुड मॉर्निंग मीटिंग। यार आ रही है कॉल। टीम्स का टीम्स ज्वाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम टीम, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक, आप लोग सुनाएं क्या हो रहा है? हाय काजी, क्या हाल है तुम्हारा? क्या खाया तुमने आज नाश्ते में? बस अभी नाश्ता किया। आज मैंने पाए खाए हैं जी, अच्छा नाश्ता था। आप लोगों ने क्या खाया? हमें आप कुछ वेबिनार्स के बारे में बताइए। हमने सुना है कि आपने 40 से ज्यादा वेबिनार करवाए हैं। आप कैसे इतना सब कुछ साथ में कर लेते हैं? Which are important to manage things digital. काजी, और हमें अपने बॉसेस के बारे में बताएं। हाउ डू यू मैनेज? प्रेशर तो बहुत होता होगा उनकी तरफ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल है आपके? रिपोर्ट बस बन रही है ना, आपने बताया था। GGCHRO के लिए बना रहा हूँ। नहीं बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं बना रहा हूँ रिपोर्ट। रेडी है, बस आ रही है। सेंड पे क्लिक करने लगा हूँ मैं, बस ये आ गई आपके पास। आप अपना ना मेल रिफ्रेश करें, मुझे लग रहा है मेल स्टक हुई है। जी यार सना, बच्ची को पकड़ो, मैंने रिपोर्ट बनानी है, सेंड करनी है जल्दी। वर्क फ्रॉम होम के साथ आप खाना लंच वगैरह किस तरह से करते हैं? हाँ जी भाई, DET ट्रैक की बात करें, आपको कौन सा ट्रैक मिला है? लाल वाला? ओए सॉरी जी, आपका तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी गलती हो गई। बाय। मेल भी निकालनी है, बंदा खाना किस टाइम खाए, तो काम में तो। सर ना इधर आओ, ये बिरयानी है, ठंडी बर्फ, बंदा काम कर करके तंग है, गर्म करके दो ये। और काजी साहब, अगर वर्क फ्रॉम होम यूं ही चलता रहा तो? भाई मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जी, टीएमसी की छोटी छोटी खुशियों की दास्तान। कोरोना के हालात में भी टीएमसी के टाइगर्स किसी से पीछे ना रहे। 2 मर्द हज़रात रिश्ते अज़वाज में बंध गए और अपनी आगे की जिंदगी को खतरों में डालने की ठान ली। कल्चर टीम में एक नन्हे बच्चे की भी एंट्री हुई और एक टाइगर की जन्मदिन की तकरीब भी जोरों से डिजिटली मनाई गई। आइए दिखाते हैं हम आपको अगले वीडियो पैकेज में।
मेहंदी हो रही है, जिस तरह की मूसा की शादी है उसी तरह की मूसा की मेहंदी है। और ये आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हो रहा है मूसा की छत के ऊपर, ठीक है। और मूसा फुलझड़ी से खेल के बहुत खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मूसा को इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा मूसा को कभी लाइफ में नहीं आया। फुलझड़ी खत्म होने वाली है रज़ा आपकी। फुलझड़ी खत्म होती खुद करीब में तो इससे पीछे तक भेज दें। मूसा है, मूसा ने आज की रात है, कल से वही से अपने हैं, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, चुप पे क्या बात है। मस्ती है माहौल में, मस्ती है माहौल में, छाई खुमारी है, सारे तक के बैठ गए पर अपनी पार्टी की नोक पर रखी दुनिया सारी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और हमारे प्यारे दोस्तों, कहा सुना माफ। अभी की ताज़ा खबरों से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। मिलेंगे अगले HR मीटअप में मज़ीद ताज़ा और तड़के वाली